क्या PTI का वाक़तन सफाया हो चुका है जिस तरह कहा गया इस जमात के एलामिये में, जो कि 10 साल हुकूमत करने वाली जमात जो है वो आउट हो चुकी है। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की गई है। इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पे इसका क्या होगा? दूसरा, इलेक्शन कब हो रहे हैं? निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसके नाम पे गौर किया जा रहा है? और मुस्लिम लीग नून क्या अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी या इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान भी मौजूद है? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, हम जानेंगे मुमताज़ मंगेश साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। हमें बताएंगे कि माहौल कैसा था, लोग कितने पुरजोश और पुरज़्म थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो PTIP पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और फिर IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इन दोनों की लॉन्चिंग को अगर हम कंपैरिजन करें तो आप क्या समझते हैं कि ये थोड़ा हौसला अफजा नहीं लग रहा कि परवेज़ खटक साहब थोड़े ज़्यादा बेहतर नंबर ले गए हैं लॉन्चिंग की हद तक? पहली बात ये है कि अब्बास साहब, पार्टियां जितनी भी बने खैर व बरकत का मूजब है। दुनिया में वो हम उन लोगों की तरह तो नहीं है जहाँ 3-4 पार्टियों पर गुजारा कर लिया जाता है। यहाँ तो पार्टियाँ जितने लीडर हों उतनी ही पार्टियाँ होती हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक लीडर के पास 2-2 पार्टियाँ भी होती हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 2 पार्टियों के सरबराह हैं, जनाब ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। तो इसलिए पार्टी बन गई, अच्छी बात है। बहुत सारे जो बेघर लोग होंगे उनको एक ठिकाना मिल जाएगा, एक वर्कर मिल जाएंगे, इलेक्शन का लिए आसानी उनके लिए पैदा होगी। वहाँ क्या माहौल था, कितने पुरजोश थे लोग? देखिए, एक तो फ़र्क है कि जब जनाब जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी लॉन्च की तो वो पूरे मुल्क से लोग उन्होंने बुलाए थे। कराची से भी लोग थे, थोड़े या ज़्यादा, ये अलग बात है। KPK से भी थे, बलूचिस्तान से भी थे, पंजाब से भी थे, सिंध से भी थे। तो ये पार्टी खालिसतन KPK की पार्टी है। परवेज़ खटक साहब ने ज़्यादा पाँव फैलाने की बजाय या तो उनकी स्ट्रेटजी है कि एक दफ़ा KPK से आगाज़ हो, वहाँ कंसोलिडेट करें और उसके बाद फिर दूसरे सूबों में जाएं, क्योंकि नाम से तो लगता है कि वो मुल्क गिर पार्टी होगी जी। लेकिन ये है कि आगे चल के कितने लोग पंजाब से वो ले जा सकते हैं। ये जो समझा जाता था कि जनाब जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब के बड़े ताल्लुकात हैं, जहांगीर तरीन साहब को परवेज़ खटक के दौर में वहाँ ठेके वगैरह मिलते रहे, तो वो तो तासुर दूर हो गया कि नहीं, वो उनकी अपनी सोच है, वो ख़ुद अब लीडर बनना चाहते हैं, किसी के ताबे मोहम्मल वो नहीं होना चाहते। लेकिन नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है तरीन साहब। हाँ, तरीन साहब तो करेंगे, बिल्कुल वज़ादार आदमी हैं, मुरव्वत का तकाज़ा यही है, उन्हें करनी चाहिए। और दूसरा जो फ़र्क ये है वो ये है कि तरीन साहब के मुकाबले में खटक साहब जो हैं उनकी अपने सूबे में पोजीशन मजबूत है जी, इसलिए कि उनके साथ इलेक्टेबल्स का एक पुराना ताल्लुक़ है और वो ख़ुद भी हल्का जाती सियासत में वो किसी के मोहताज नहीं रहे। सियासी जमात का मोहताज तो खैर हर सियासतदान होता है, लेकिन किसी दूसरे के मोहताज इस तरह से वो नहीं रहे कि किसी की सीट पे वो इलेक्शन लड़ते हों या उनका कोई अपना वोट बैंक ना हो, ऐसी सूरत नहीं है। और तीसरी बात, अब जो असल उनको चैलेंज है वो ये नहीं होगा कि कितने लीडर उनके साथ हैं, कितने इलेक्टेबल्स कितने साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर उनके साथ कितने हैं। असल ये इम्तिहान उनका शुरू होगा कि इलेक्शन कैंपेन जब उसका आगाज़ होता है, इलेक्शन असम्बली तो वहाँ की असम्बली तो टूट चुकी है, अब उन्होंने मरकज़ में जब असम्बली ख़त्म होगी, तहलील होगी, तो उसके साथ ही वहाँ इलेक्शन कैंपेन का ऐलान होगा, आगाज़ होगा। उसमें परवेज़ खटक साहब नैरेटिव क्या पेश करते हैं, उनकी पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? क्या वो अपनी साबका पार्टी की खामियों को, कोताहियों को, कमज़ोरियों को, गलतियों को टारगेट करेंगे जी, या कोई अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे और मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल अपने सूबे के लिए, अपने सूबे के अवाम के लिए पेश करेंगे? ज़िंदगी जो है दूसरी की गलतियों पर, दूसरों की कमज़ोरियों पर नहीं गुजारी जा सकती।
और सियासत में तो दूसरे की गलती से, कमज़ोरी से फ़ायदा ज़रूर उठाया जाता है, लेकिन इसकी बेस पर आप कोई पेशरफ्त नहीं कर सकते, पेशकदमी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अपना नैरेटिव जी, अपना प्रोग्राम, अपना नारा, अपना झंडा, अपना नारा ये देना पड़ेगा। ठीक है। उस वक्त ये तय होगा कि अब उनकी पार्टी का सूबे में मुस्तकबिल क्या है और वो किस तरह वोटर को अट्रैक्ट करने की आलियत, सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ये जो लिस्ट आई है 57 अफराद की जिन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन की है, इसका अगर अहाता करें तो 2 ज़िले निगलेक्टेड नज़र आते हैं कि 2 ज़िलों से लोग, हमें उसमें नाम अभी तक सामने नहीं आए, कहते हैं तो मैं नाम मेंशन भी कर देता हूँ। एक हरीपुर और एक सवाबी। परवेज़ खटक साहब का अपना ज़िला नौशहरा है, महमूद ख़ान साहब सवात से हैं, इसी तरह मोहम्मद इश्तियाक साहब पेशावर से हैं, मुहिबुल्लाह ख़ान सवात से हैं, मोहम्मद इकबाल ख़ान वज़ीरिस्तान से हैं, अनवर ज़ेब ख़ान बाजोड़ से हैं, ज़हूर शाकिर थल से हैं, शेर अकबर ख़ान सो बुनेर से हैं, साले मोहम्मद, ये बहुत बड़ी विकेट है वैसे जो गई है पीटीआई के हाथ से, ये NA-14 मानसेरा से हैं, इमरान खटक ज़ाहिर है नौशहरा से, शौकत अली पेशावर से, नदीम ख़याल हंगू से, मोहम्मद याकूब शाह DI ख़ान से, सैयद अहमद हुसैन याकूब शेख हैं, याकूब शेख अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। किसी दौर में मौलाना फजल रहमान की पार्टी के बाकायदा फाइनेंसर थे, हाँ, और फिर इन्होंने शिकस्त दी। ये 18 के इलेक्शन में इन्होंने शिकस्त दी। एक और भी साहब हैं, वो आजकल वजीर हैं, वैसे उनके बारे में भी तासुर यही था कि वो फाइनेंसर थे, और इवन आजम सवाती साहब से मुतालिक भी यही तासुर था। नहीं, वो तो मैं और बात कर रहा हूँ कि वो अब इस पार्टी में तो नहीं गए, पार्टी में नहीं है, पार्टी में गए हैं कि मौलाना फजल रहमान को शिकस्त देने वाला शख्स जो है वो इधर चला गया। ये अच्छा, अब देखें इसी तरह सैयद अहमद हुसैन शाह जो हैं वो मानसेरा से हैं, माइनॉरिटी चित्राल से वज़ीर ज़ादा हैं, ज़ियाउल्लाह बंगश कोहाट से, और अगज़ई से सैयद गाज़ी हैं, ताज मोहम्मद ख़ान बटाग्राम से हैं, सवात से अजीज़ुल्लाह ख़ान हैं, फ़ज़ल मौला भी सवात से हैं, लोअर दीर से मोहम्मद आज़म ख़ान हैं, मालाकंड से मुसव्वर हैं, मोहम्मद दीदार जो हैं वो अपर कोहिस्तान से हैं, इसी तरह सैयद अब्दुल गफ़ार लोअर कोहिस्तान से हैं। ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें जो 2 ज़िले नज़र आते हैं, मर्दान से भी 1-2 लोग हैं। मुश्ताक गनी साहब का नाम, मुश्ताक गनी साहब का नाम नहीं है इसमें। अच्छा, उस वक्त चैनल्स पे चल रहा था नाम उनका, लेकिन उन्होंने वजाहत दी कि मैं तो मुल्क में ही नहीं हूँ, तो मैं कहाँ इजलास में कहाँ शरीक हो गया, वो तो है। लेकिन ज़ाहिर सवाबी वाला फैक्टर तरक्की फैमिली है, शहराम तरक्की, और मर्दान में अली मोहम्मद ख़ान भी हैं, मर्दान में आतिफ खान भी हैं, तो वहाँ से एक अद तो आए हैं, लेकिन जो डोमिनेट फैमिली है मर्दान की वो देखें तो आतिफ खान की फैमिली। वैसे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उन्होंने एक कमरे में बैठ के, जहाँ एक टीवी चैनल को एक्सेस असद कैसर साहब साथ बैठे थे, लेकिन असद कैसर साहब तो इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा जी कोई रब्ता ही नहीं है पिछले 2-2.5 माह से परवेज़ खटक साहब से। ये उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से मेरा रब्ता है, ये असद कैसर साहब ने कहा है। सवाल जो है ये सारा जो आपके सामने मैंने रखा कि परवेज़ खटक साहब इन नंबर्स के हिसाब से कामयाब हुए हैं कि वो KPK की हद तक एक पूरे KPK में अपना एक इम्पैक्ट डाल सकें। ठीक है। और वैसे भी सवाबी और मर्दान आतिफ खान तरक्की फैमिली वो तो एक राइवलरी है ना, क्योंकि परवेज़ खटक साहब के बाद आतिफ खान ने CM बनना था और आतिफ खान के नाम पे लोगों को उन्हें वोट दिए थे। वो तो उस वक्त ऐसे लगता था कि वो तयशुदा है, तयशुदा, और उनकी परफॉर्मेंस भी बतौर एजुकेशन मिनिस्टर शानदार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो है, क्या PTI पार्लियामेंटेरियन KPK की सबसे बड़ी जमात होगी? ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग भी यहाँ हुकूमत करती रही है, आफ्ताब शेरपाओ, क्या सब पे भारी हो गए हैं परवेज़ खटक? देखिए, मैंने जो अर्ज़ किया ना कि बेसिकली अब ये होगा कि एक मैदान सजेगा, मुस्लिम लीग नून अपना नैरेटिव लेके आएगी, ज़ाहिर है वो तरक्की की बात वो भी करेंगे और इनकी खामियां वो बयान करेंगे। एक दूसरे की खामियां और कमज़ोरियां इन दोनों ने उछालनी हैं और आवाम को ये मौका मिलना है कि क्या परवेज़ खटक का दौर एक सुनहरी दौर था या वाकई नाकाम दौर था। मुस्लिम लीग नून तो वहाँ यही कहेगी ना कि वो दौर जो 13 से 18 था वो भी नाकाम दौर था, पीपल्स पार्टी भी यही कहेगी, ANP भी यही कहेगी। तो इसका मतलब है कि परवेज़ खटक साहब की पार्टी का मुकाबला सिर्फ अपनी साबका जमात से नहीं है, उनका मुकाबला उनकी जमात का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से भी है,
पीपल्स पार्टी से भी है, ANP से भी है, मौलाना फजल रहमान साहब से भी है, और PTI से, जी, यानी जो इनकी अपनी साहब का जमात है।